यहाँ होगी हालत ख़राब बहुत ज़्यादा, यहाँ से हाथ फ्रीज हो गए पूरे ये ना ठंड के मारे। तो भाई हम यहाँ रुके थे, ये भाई अंदर बैठे हुए हैं, कहना भाई ये भाई भी उत्तराखंड से ही है। अगर आप यहाँ आओगे तो भाई के यहाँ पे रुकना, कोई दिक्कत। कल रात को हम इतना परेशान थे। बहुत थकान हो रही होगी बिल्कुल, अब खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, सीढ़ी वाली चढ़ाई, सीढ़ी वाली। ये देखो वो नीचे से आए हम, वो नीचे से आए थे, से होते हुए ये ऊपर को जा रहे हैं। तो भाई वो घोड़े पे ओम नमः शिवाय बोल रहा है, हर हर महादेव। देखो कीचड़ ही कीचड़, कीचड़ ही कीचड़। आ जाओ। अगर आपको भी यहाँ पे आओ तो रेन कोट पक्का लेके आना, रेन कोट का थोड़ा सीन है। रेन कोट लेके आना, और थोड़ा और तो कोई दिक्कत नहीं, खाने का सामान लेके आना बैग में, भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर बारिश हुई तो आप रेन कोट पहन के चल दो। आ जाओ। यहाँ होगी हालत ख़राब बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास इंतज़ाम नहीं है तो बिल्कुल मत आना यहाँ पे। अगर आपके पास रेन कोट नहीं है या आपको ट्रैकिंग में थोड़ा थकान होती है तो भाई मत आना, घोड़ा कर लेना। यहाँ पे ना बहुत कम बंदे रह गए जो कि अब पैदल चल रहे हैं, सब ने अपना घोड़ा कर लिया है, क्योंकि बारिश भी हो रही है और बहुत दिक्कत हो रही है। मैं तो भाई देख लो सारे कपड़े निकाल लिए अपने, स्वेटर टी शर्ट थी वो शर्ट पहन ली, और शर्ट के अलावा सब कुछ पहन लिया भाई। रेन कोट भी काम नहीं कर रहा भाई, यहाँ पे वो फील हो रहा है। मेरी हाथें जम के देखो, हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रही, और जुबान भी लड़खड़ा रही है। देखो सारे बंदे घोड़ा कर लिया है। हमने कहा भाई आए हैं तो घोड़ा क्या करना है, ऐसे चलते हैं, दिक्कत क्या है। तो भाई लेकिन ये देख रहे हो बहुत मौसम ख़राब हो गया यहाँ पे। अब दिखाता, अभी वो ऊपर जाना है, ऊपर देखो पीछे। रात के हो गए 7:30 और अभी भी 3-4 किलोमीटर बचा हुआ है भाई। ट्रैकिंग तो बहुत कैडी है भाई, ये बहुत कैडी ट्रैकिंग है भाई। सारे बंदों ने घोड़ा कर लिया भाई, मैक्सिमम, बहुत कम बंदे हैं जो पैदल आ, सारे घोड़े कर लिया हमने। ये देखो उधर जाना है हमको। अभी बारिश थोड़ी कम हो गई है तो थोड़ा ठीक है, मतलब बीच में बारिश ज़्यादा हो गई थी और भी जुबान लड़खड़ा रही है। ये देखो केदारनाथ 3.5 किलोमीटर है, 3.5 और इतना सह लिया तो थोड़ा और सह लेंगे भाई। सुबह के बज गए हैं 3:30 और ये देखो यहाँ पर टेंट लगे पड़े, जितने गीले मेरे तो जाएगा। ये देखो टेंट लगे पड़े हैं, इन टेंट में लोग आराम करते हैं रात को। वो केदारनाथ अभी भी ऊपर ही है, रेस्ट करने के लिए। अभी रात को यहाँ में रेस्ट किए हैं। रात को इतनी हालत ख़राब हो गई थी ठंड के मारे कि भाई कुछ भी दे दो बस लेटना है बस। हम रुके थे इस टेंट पे, ये वाला टेंट में रुके थे।
अभी निकलते हैं ऊपर दर्शन करने के लिए मंदिर में। तो मिलते हैं आपको ऊपर। ये देखेंगे टेंट कैसे ऐसे। अरे भाई साहब जूते देखो पूरे गीले हो गए जूते। जुलाब नहीं मेरे पास। तो तू जूते कैसे पहनेगा? ऐसे ही पहन ले बिना सॉक्स के। ठंडा हो रहा बहुत तेज भाई ठंडा तो है क्या कर रहे हैं, जुलाब कैसे मांगू। ये देखो भाई सबसे बड़ी गलती हमने कर दी कि हम कपड़े लेके नहीं आए ज़्यादा। सिर्फ मैं एक ही जैकेट लेकर रखूँगी, और अगर अब बारिश हुई और ये भी भीग गई मेरे पास कुछ नहीं है भाई, जुगाड़ करना पड़ेगा, ऐसे खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे आओ तो कपड़े अपने लेके आओ भाई, ठंडे वाले, बहुत ठंडे। अभी चलते हैं आगे। ये टोपी मैंने उस टेंट वाले से मांगी है, तब आगे पहुँच रहा हूँ। अभी तो बारिश बिल्कुल नहीं हो रखी है। यहाँ से नीचे से पूरी टेंट ही टेंट। भाई बस रात को सोने के लिए जुगाड़ हो गया था। रात को कुछ सोने का जुगाड़ नहीं होता ना, तो फिर भाई बहुत दिक्कत हो जाती। और जुगाड़ हो गया सोने का। ये जूते पूरे गीले हो रहे हैं, पूरे गीले जूते पहन रहा होगी, पर ठीक है। और ज़्यादा होने को थोड़ा एनर्जी भी आ गई है, आराम करके थोड़ा। ये देखो भाई, अगर आपको बस की नहीं है ना यहाँ, मतलब आपको प्रॉब्लम होती है ना ट्रैकिंग करते टाइम, कुछ सांस की दिक्कत है, मत आना भाई। ऊपर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है इधर, तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है आपको। ये देखो टेंट है, पीछे बंदे आ रहे हैं। इतनी ट्रैकिंग करने के बाद ये चीज़ मिली है। शादी के लिए घोड़ा तैयार हो रखा है हैं? शादी के लिए घोड़ा तैयार हो रखा है। तो भाई ये देखो, ये घोड़ा लेंगे शादी के लिए, और ये घोड़ी ने मुंह छिपा लिया है। तो शगुन नहीं मिला। हर हर महादेव, मुझे बोलते हैं ऐसे, हर हर। वो देखियो भाई, भैया पैसे वसूल हो गए यहाँ आने के। भाई ये देखो पैसे वसूल हो गए भाई, ये ऊपर से आ रहे हैं करके। ये देखो भाई कैड़ा भी आ रहा है बिल्कुल। ये वह, ये देखो, ये देखो भाई, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुमने अगर फिर भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तुम्हें पाप रहेगा। हैं? ये देखो भाई, हर हर महादेव। हैं? ये देखो मेरे ख्याल से उस साइड कहीं मंदिर होना चाहिए, उस साइड होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड हेवन। आओ कभी केदारनाथ। ये हमें लिया प्रसाद ऊपर चढ़ाने के लिए। ये 200 का भाई।
फाइनली हम बहुत पास पहुंच गए। और देखो कितना गेट वहाँ पहुँचे मंदिर के सामने मेरे पीछे मणि जी जूता तारी होती 5 सीट रह जाए बहुत बड़ी तारी दिखेगी जूता तो बंदे घूमते हैं और फिर रहेगी। जहाँ हमें पहुँचना था वहीं पहुँच चुके हैं। जय भोले की। ये लाइन कहाँ से देखो, लाइन नीचे से ऐसे लाइन जा रही है, ऐसे ऐसे फिर यहाँ से ऐसे आ रही है। ये है केदारनाथ मंदिर, इसके अंदर भी एंट्री होगी। बस कुछ देर और फिर हमारे दर्शन हो जाएंगे। वो दर्शन के बाद मिलता हूँ। अभी दर्शन करके फिर आपसे बात करता हूँ। यहाँ पे तो भाई दर्शन हो गए हैं, अभी निकलते हैं घर को। तो ये देखो टोपी की वजह से बाल खराब हो गए। और लाइन देखो कहाँ लगी है, लाइन लगी है वो देखो वहाँ तक, वो वहाँ तक लाइन लगी है। लाइन ऐसे 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 करते हुए, ऐसे होते हुए, फिर ऐसे होते हैं। मैंने पैसे दिए ना भाई। ये दो ये भीड़ देखो भाई आप, भीड़ कितनी है। जय इतनी भीड़ है भाई, आगे तक भीड़, आगे तक। वो लास्ट तक भीड़ है। चलो भाई चलते हैं, अब मिलते हैं आपको नीचे। भाई इसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। रात भर इतनी ठंड थी, इतनी बारिश हो रही थी, अभी धूप निकली यहाँ पे। ये देखो अभी थोड़ा मज़ा आ रहा है। रात में बहुत ठंड थी भाई, बहुत ठंड, मुझे हाथ काँप रहे थे। जैकेट पहनी हुई मैंने, और जूते देखो, जूते पूरे पानी से भीगे थे, बहुत जूते गीले हैं। अभी तो सही लगा धूप में।
सही हो गया, यहाँ बैठते आराम से। और यहाँ बैठते हैं भाई। और तो आप ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पे, जो मिलेगा बता देंगे। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में पराठा है 60 रुपये का, और मैगी कितने की है? मैगी कितने की बोल रहा था? 50 मैगी 50 की, और चाय 20 रुपये की। अभी यहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं, यहाँ से सीन दिखाता हूँ। भाई एक पराठे से पेट नहीं भरा तो दूसरा पराठा ऑर्डर कर लिया। ये आ गया दूसरा पराठा। ये भूख बहुत तेज़ लग रही है, भूख बहुत तेज़ लग रही है। कल रात से खाने खाया, कल रात से मैं पहले पे खाना खा रहा हूँ। कल रात से मैं अभी खाना खा रहा हूँ। कल रात खाने में बारिश हो गई थी, फिर भूख नहीं लगी, फिर सो गया ऐसे। अभी उठाऊँ, उठ के मतलब दर्शन करके अभी भूख ज़्यादा लगी तो 2 पराठे खा रहा हूँ। भाई ब्रेकफास्ट करने के बाद अब ढूंढ रहे एटीएम। किसने बोला कि यहाँ पे हेलीपैड के यहाँ पे एटीएम है। यहाँ पीछे भी एक बंदा देता है पैसे, लेकिन वो 5% कमीशन लेता है, जो कि गलत है। वहाँ पे एक आंटी थी, वो आंटी ने नंबर ले लिया उसका, कह रहे इसकी सीएम को कंप्लेंट करूँगी ट्विटर पे। पता नहीं क्या करेगी वो, पर गलत है। 250 रुपये, वैसे मैंने उसे 5000 रुपये निकालने के लिए बोला तो वो कह रहा 250 रुपये कमीशन लूँगा। गलत है, पर क्या करें, यहाँ पे मजबूरी है। अभी धूप आ गई है, ये देखो आप। मेरे को भी वो कह रहा था कि 250 रुपये कमीशन लूँगा 5000 के अमाउंट पे। तो उन्होंने बोला तो ठीक है। हेलीपैड में हम बताया कि हेलीपैड यहाँ पे एटीएम है, तो वहाँ से पैसे निकालेंगे। तो देखते हैं बाकी यहाँ पे सामान भाई इतना महंगा यहाँ पे। कहाँ गए हो? ये कहाँ गए हो? 800 वाला कहाँ गए हो? जो ये कितने का था? ये भाई ये आपको करीबन 800-900 का मिलेगा ये, और ये तो पता नहीं मेरे ख्याल से 1000 रुपये का देगा। काफ़ी बहुत महंगा सामान है, जो कि बहुत फिट नहीं है। ये लाइन देखो, दोबारा लंबी लाइन लग गई। चलो भाई चल दिए हम। अब चल रहे हैं हेलीपैड के वहाँ पे, जहाँ पे कि हमें एटीएम मिलेगा। पूछते हैं, पैसे हो गए बिल्कुल ख़त्म। करीबन 10,000 रुपये ख़त्म हो गए हमारे। तो देखते हैं, ये देखो ये देखो भाई। लेकिन भाई चीज़ तो बड़ी मतलब सही है यहाँ पे। आपको अगर आप थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आपको थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत इन द सेंस कि आपको थोड़ा थकान होगी और ठंड लगेगी, तो आपको मतलब आप आधे रास्ते में बोलोगे भाई मैं ये बस की नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगा ऊपर। ऐसा आपको ख्याल आएगा कि अब घर चलता हूँ या फिर नीचे चलता हूँ। बट अगर आप हिम्मत करके ऊपर आओगे तो आपको फिर अच्छा लगेगा। ये देखो आप, अगर ये देखो आप, ये देखो। आपको एडवाइस करूँगा, अगर आप आओगे तो पैसे लेके आना और ठंड वाले कपड़े लेके आना, जैकेट वैकेट ठीक ठाक लेके आना। मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 बस कपड़े लेके आ बस कि भाई यहाँ पे गर्मी होगी। यहाँ पे गर्मी नहीं भाई, सर्दी होगी। और अगर आपको कुछ ट्रैकिंग में दिक्कत होती है या फिर कुछ सांस फूलती है तो आप इसे घोड़ा कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
रास्ते में, लेकिन आपको थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी, हर किसी के बस की बात नहीं है 18 किलोमीटर पर ट्रैक करके आना। तो आधे रास्ते में तो बंदों ने घोड़ा कर लिया, जब हम आए थे ना तो बंदे नीचे से आ रहे थे, तो हमारे साथ ही आ रहे थे, तो उन्होंने आधे रास्ते में घोड़ा कर लिया था। उन्होंने बोला कि हमारे बस की नहीं है, तो हमने थोड़ा हिम्मत करके पहुँचे गए हम आखिर में। छोड़ो भैंस की, अगर घोड़ा ही करना था तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आगे, मेरा ऐसा मानना है। आओ तो भाई, हाँ अगर तुम थोड़ा कोई इशू है, हेल्थ इश्यूज़ है तो आ सकते हो, और कोई अगर बहुत बूढ़ा है तो आ सकते हो। बाकी अगर आप आ सकते हो, अगर ट्राई करो तो आप हो जाएगा, कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है। बट अगेन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको कैसे लेते हो, आपकी बस की है कि नहीं है। अबे हेलीपैड पूछ ले पहले भाई, कहाँ पे? अरे भाई रास्ता यहाँ से है उसका भैया, वहाँ हेलीपैड है, वहाँ से एटीएम भी होगा, एटीएम से पैसे निकालेंगे, घर निकलेंगे। यहाँ पे 2 स्टेट के बहुत देखे मैंने, 2 स्टेट के, एक राजस्थान और एक गुजरात। बहुत बंदे हैं राजस्थान के, तो बहुत ही आते हैं, और गुजरात के केम छो बोल रहे थे यहाँ पे, ऐसा समझ लिया। एक हमें लाइन में खड़ी थी आंटी, वो भी गुजरात से ही थी। तो बाकी अब देखो आगे। आ जाएगा वो 5 मिनट। यहाँ पे क्या चेकिंग हो रही है? चेकिंग हो रही, चेकिंग है। हमारे टाइम पे चेकिंग नहीं हो रही थी भाई। और भाई ये जो बंदे हैं ना, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप ले आते हैं पता नीचे, ये जो ले आते हैं भाई, ये पता कितने ये लेते हैं 12,000 रुपये एक राउंड का। 8 से 12,000 रुपये एक राउंड का, मतलब ऊपर से नीचे ले आएंगे तो 8 से 12,000 रुपये लेंगे उसके राउंड। मतलब वजन पे डिपेंड करता है, वेट पे। वेट ज़्यादा रुपये लेगा, वेट कम तो कम रुपये लेगा। मेहनत बहुत होती है, लेकिन मेरे हिसाब से 8 से 12,000 रुपये, पता नहीं, मेहनत है बहुत है। ये पूरा वेट बंदे का लेके जाना ऊपर ट्रैक, यहाँ खुद बंदा नहीं आ पाता, वो बंदा खुद भी चलेगा, बंदे को पीछे लेके भी आएगा। तो 8 से 10,000 रुपये। हेलीपैड का है 2,030 रुपये, 2300 रुपये, 2300 रुपये, और 2300 रुपये एक साइड का। अगर आप दोनों साइड करते हो तो 4600, हाँ कितना है आपका। अगर आप हेलीपैड में आ सकते हो तो फिर आप 4600 दोनों साइड का, एक साइड का 2300। अब ये रहा भीड़ है, कोई दिक्कत नहीं, एटीएम से पैसे निकालेंगे HDFC का। अबे तो हम आधा तो मिला था हमको। जुलाब हर जगह सामान गिराती है। ये मिल गया एटीएम। और महादेव, ये एटीएम भाई कैश विड्रॉ कर लिया है HDFC बैंक से 5,000 रुपये। अभी 5 लाख खरीद लेंगे और हम अमीर हो जाएंगे। एक बंदा बाहर खड़ा था एटीएम के, तो भैया हमें गूगल पे कर दो और हम आपको कैश दे देंगे। चेक कर बराबर, मैंने कहा ठीक है, और नेट चला ही नहीं, ना हो जाता पहले ही काम हो जाता। देखते नहीं जो कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं भाई। ये देखो यहाँ पे ये हेलीपैड जो है वो यहाँ पर है। वो देखो हेलीकॉप्टर आ रहा है।
यहीं पे लैंड करेगा शायद। भाई हवा चल रही है बहुत प्यारी। जो आपने हेलीपैड देखा था उसके चार्जेस हैं 2300 पर पर्सन एक राउंड का, और 4600 पर पर्सन का दोनों राउंड का। ये देखो ये आ रहा है दोबारा, एक और हेलीकॉप्टर आ रहा है। ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे लैंड करेगा, ये यहाँ पे लैंड करेगा। सही है मेरे हिसाब से, अगर आप हेलीपैड से आते तो ज़्यादा बेटर है। घोड़े में और वैसे में आओगे ना तो वो ज़्यादा पड़ता आपको, बट पता नहीं मुझे रेट एक यहाँ का जो बंदा उसने बताया था 2300 रुपये। आपको पता नहीं सही था गलत था मुझे पता नहीं, वो तो बोला 2300 रुपये पर पर्सन एक साइड का। बाकी अभी दोबारा से मिलाऊंगा, आपसे बात करा दूँगा उसकी, पूछता हूँ आपके सामने पूछूँगा। उसने हमें रात को टेंट में मतलब वही उसमें हमें उसी के टेंट में रुके थे हम, उससे बात कराऊँगा आपकी आपसे। आगे मिलते हैं, उसके से मिलाऊंगा आपको। चल दिया है अरे सुन, ये बेस कैंप है क्या? ये बेस कैंप है क्या? बेस कैंप में तो रुके थे कल हम। ये बेस कैंप है कि वो ये भी तो बेस कैंप में ही है। अच्छा ये बेस कैंप है, ये बेस कैंप ही भाई। मेन केदारनाथ के ऊपर ना, वो ऊपर आपको बुकिंग करनी पड़ती है।
बेस कैंप के ही बने हुए हैं। यहाँ पे तो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा, अगर आप आओगे तो कोई बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो ऊपर करते हो केदारनाथ में बुकिंग, केदारनाथ में रहते हो, उसके लिए आपको बुकिंग करनी पड़ती है, पहले ही बुकिंग करनी पड़ती है। ये देखो वाह भाई, हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर पे बहुत आ रहे हैं, बहुत। ये सामने जा रहे हैं, कम से कम 8 से 12 हज़ार रुपये लेंगे इसको, 8 से 12 हज़ार रुपये। तो भाई यहाँ हम रुके थे कल रात को। अच्छा भाई बताओ, ये हेलीकॉप्टर का कितना पैसा लगता है? 2300 रुपये। 2300 रुपये अलग अलग स्पॉट है ना इनके। हाँ, तो 2300 रुपये मतलब एक साइड का, एक बंदे का, और दोनों साइड का 4600 रुपये। वेट के हिसाब से होता है ना वो रेट। अरे तो हेलीकॉप्टर में वेट का मतलब क्या है? वेट होता है हेलीकॉप्टर में भी? अच्छा, वेट ज़्यादा हो ज़्यादा पैसा लेगा। हेलीकॉप्टर में 80 किलो से ऊपर वेट होगा। हाँ, ऊपर वेटिंग का लगता है 1 किलो। अच्छा, नजदीक वाला अगर 80 किलो से ज़्यादा होगा तो? ज्यादा है, अलग अलग अच्छा, 4-5 स्पॉट है, ज्यादा ही है पहले। ये जब हाँ। 8,000 रुपये दे रहे तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे जैसे बंदे ये 8 रुपये दे रहे हैं जो पीछे कंधे में लेके ले आ रहे हैं, तो 8,000 से 2,500 रुपये 23 रुपये उसमें दे दें। उससे बड़े इसी में है। हाँ, पता नहीं क्यों करते हैं फिर ऐसे। अरे कुछ तो ये है ना, हाँ। कुछ को जानकारी नहीं है ये। हाँ, कुछ को क्या है कि फिर वहाँ से टिकट नहीं मिलती। बुकिंग होती है अच्छा। नहीं, मैंने वो भाई से पूछा ना, वो कह रहा भाई हम तो एक राउंड का 8 रुपये लेते हैं। मैंने कहा वो भाई 2300 रुपये लेते हैं हेलीकॉप्टर का, वो तो वो बढ़िया हेलीकॉप्टर का। क्यों? उनको जानकारी है, ऑनलाइन भी ज़्यादा है। हाँ जानकारी हो तो लोग थोड़ी ना आएंगे। हाँ इसमें तो रिस्क भी है, कोई फिसल जाए। हाँ। तो भाई हम कल रात को यहाँ रुके थे। ये हमारे हैं कर्मा भाई। अगर यहाँ आओगे तो भाई के बेस कैंप में रुकना, 1 नंबर की सर्विस मिलेगी और बंदे भी जाएंगे। भाई हम यहाँ रुके थे, ये भाई अंदर बैठे हुए हैं कर्मा भाई, ये भाई भी उत्तराखंड से ही है। अगर आप यहाँ आओगे तो भाई के यहाँ पे रुकना, कोई कल रात को हम इतना परेशान थे, बट भाई से मिले, भाई ने सारा इंतजाम बढ़िया कर दिया, यहाँ पे रुकवाया। रात को एकदम मज़ा आ गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई। भाई अपना नंबर बता दो भाई। कार्ड दूँ? हाँ हाँ, कार्ड दे दो, कार्ड, हाँ कार्ड दे दो, कार्ड दे दो। अगर यहाँ पे आओगे, ये है कार्ड, तो भाई के पास आना, अरेंजमेंट बिल्कुल 1 नंबर का मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ज़्यादा यहाँ वहाँ किसी जो भी नहीं पूछने की, सीधा भाई को कॉल करना, भाई आपको यहीं मिल जाएंगे। नंदा बेस कैंप है, नंदा बेस कैंप के आसपास ही इनका लगा रहता है। कौन सा कैंप है? हाँ, नंदी बेस कैंप, नंदी बेस कैंप है इनका। भाई रात को हम इतना परेशान थे कि ठंड के मारे एक तो हाथ पैर कांप रहे थे, ऊपर से कपड़े भी पूरे गीले हो गए थे, बट भाई मिले, भाई यहाँ पे लेके आए और कोई दिक्कत नहीं कराई, कोई दिक्कत नहीं हुई। भाई वो यहीं से लोकल, यहाँ के उत्तराखंड के हैं भी, कोई दिक्कत नहीं। पर हेड पर बंदा 400 रुपये है इस कैंप में रात को रहने का, मतलब रहने के लिए। भाई तो कोई दिक्कत नहीं पड़ी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम बन गया, ऊपर दर्शन हो गए। ये था भाई हमारा टेंट, यहीं सोए हुए थे हम रात को, बढ़िया एकदम। इसको मत निकालना यार। हैं? नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं देखो टेंट के अंदर बीड़ी पी रहे दबा दबा के। अरे आपका राज है, क्या दिक्कत है। ये देखो टेंट। चलो भाई कर्मा चलते हैं अब। चलो ठीक है भाई, बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है, आगे प्रमोशन कर दिया, बाकी बंदे आएंगे, मैं अपने दोस्त को बंदों रेफर कर दूंगा। वहाँ से वो बंदे आएंगे, हाँ कार्ड दे देना उनको। हाँ, कार्ड दे दूंगा मैं, आपका नंबर तो है मेरे पास। हाँ, कार्ड कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप करके देते रहना उन्हें। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। डन डन डन। चलो भाई, मिलेंगे तो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, हो सकता है मैं फैमिली के साथ दोबारा आऊँ। ओके, ठीक, ओके, चलो भाई, ठीक है भाई, मिलते हैं। चलो भाई, भाई का नंबर ले लिया है, भाई का कार्ड ले लिया है, भाई का दे देंगे प्रमोशन। कार्ड मैंने आपको दे दिया है, अभी आओ तो आओगे तो नंदी बेस कैंप है, नंदी बेस कैंप में कर्मा नाम है भाई का, उत्तराखंड से ही है।
कोई दिक्कत नहीं। बस जूता खुल गया। ठीक है, आओ यहाँ पर, बढ़िया एकदम। और उस पूरे में बस हम 2 ही बंदे थे, हम, मैं और मेरा कज़न, और वो बंदा था हाइक करना भाई। और उतने बड़े कैम में और छोटे छोटे कैम में देखो, ऐसे में रुकवा देंगे आपको, वो छोटे में रुकवा देंगे, इसमें 2 बंदे रुकवा देंगे। छोटे छोटे कैमों में, वो देखो इतना बड़ा कैम्प था, उसमें हम 2-3 बंदे थे हम, ये वाला जो कैम्प था 3 बंदे थे मतलब हम। तो ये है भाई, भाई को फ़ोन कर लेना और आपका सही करवा देगा अरेंजमेंट। ठीक है। अरे भाई बार पैर जूता ही खोल रहा है। जुलाब नहीं ना, जुलाब वो सब गीले हैं, बिना जुलाब के जूते पहन रखे हैं वो भी ऐसे।